तहिय्यतु वत्तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि वद दवाइहा व आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व रियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदन सरमदा। इंतहाई मोहतरम मुहतशम मुकर्रम सदरे बावकार हजरत मौलाना मुस्तफा कासमी साहब बरकातहू, इंतहाई मोहतरम मुहतशम मुकर्रम हजरत उलमाए किराम, असातीने मिल्लत, बुजुर्गाने मिल्लत व नौजवानाने मिल्लत इस्लामिया। अल्लाह तबारक व तआला का करम उसी की तौफीक व इनायत और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक जिनकी बरकतों से हम तमाम आज की शिरकत की सआदत से बहरा। अल्लाह तबारक व तआला सबकी भी इज्तिमा होने की बार-बार कबूल फरमाए। कल्ब की गहराई से टुमटूर कोलार शहर के तमाम उलमाए किराम, नौजवानों और बुजुर्गों को मुबारकबाद पेश करता हूं, जिनकी दिन रात मेहनतों से आज का ये शान आया। अल्लाह तबारक व तआला कोलार के तमाम मशाइख और जिम्मेदारों को जज़ाए खैर अता फरमाए। हज़रात आपने मुझसे दो खुसूसी तौर पर हजरत मौलाना मकसूद इमरान आपने अपने खिताब ऑल इंडिया बोर्ड की तारीख बहुत खूबसूरती के साथ ऑल इंडिया बोर्ड के क़याम से लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड की मुख्तलिफ खिदमात का तज़किरा आपने फरमाया। और आज ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड के होने वाले 30वें सालाना तैयारियों के सिलसिले में आज शान इजलास में हाजिर हुए। हज़रात मुख्तसर से वक्त में चंद मालूमात में पेश करना चाहूंगा। कल टूर में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बहुत बड़ी तादाद में तौहीद में शिरकत की। मैंने खिदमत में एक गुजारिश की, मैं चाहूंगा आप मेरी इन गुजारिशात पर तवज्जो करें। इस वक्त आपको पता है, आप अच्छी तरह जानते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं कितने बड़े बड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं।
क़िबला की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले अब तक जाने लाखों की तादाद में उससे भी बढ़कर जामे शहादत होश हो चुके हैं। बड़ी तादाद में बुजुर्ग हैं, उलमा हैं, नौजवान हैं, जवान हैं और बहुत बड़ी तादाद में बच्चों ने अल्लाह की बारगाह में क़िबला की आज़ादी के लिए दीन इस्लाम की सुरखरुई के लिए शहादत का नज़राना पेश किया। हम आप मनाज़िर देखते हैं, कभी का मुंह को आ जाता, आंखों में से आंसू जारी हो जाते, कोलार में बसने वाले पूरी दुनिया में रहने वाले ईमान पीछे इनकलाब हो जाते। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि आने वाली में अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल करते हुए क़िबला को आज़ादी अता फरमाए। यहूद नसारा की बड़ी साजिश 1400 सालों से चली हुई है। आज शरीयत इस्लामिया पर हमला हो रहा है, ऐसा समझिए 2024 में शरीयत इस्लामिया की कवानीन अदा की जा रही है। आज कुरान मजीद पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, नाम से रिसालत पर हमला हो रहा है, जंग पर हमला हो रहा है, पुरानी नस्बतों को पामाल किया जा रहा है। आज ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। 1400 सालों से यहूद और नसारा की साजिशें मुसलसल दीन इस्लाम के खिलाफ होती रही हैं। खाबो आने वाली अज़मतों को पामाल मारना हो या उस पर्सनालिटी या शख्सियत को डैमेज करना हो या क़वानीन शरीयत के मुनाफ़िक़ हो या दीन इस्लाम को बदनाम करना हो या कुरान की अज़मतों के साथ खिलवाड़ हो। मैं मिल्लत के नौजवानों से कहना चाहूँगा, बुजुर्गों से कहना चाहूँगा, तमाम उलमा की खिदमत में अदब कर रहा हूँ कि इन सब के पीछे यहूद और नसारा की साजिश है। और हमारे गुज़श्ता में तो कहूँगा कि 30 साल गुज़र गया, 30 सालों से मुसलसल कोशिश हो रही है, 10-12 सालों से कोशिशें बहुत ज़्यादा हो गई कि किसी तरह मुसलमानों के जज्बात के साथ सालबाल किया जाए, किसी तरह मुसलमानों के जज्बात को मजबूत किया जाए, किसी तरह मुसलमानों को परेशान किया जाए, हिरासत किया जाए। हमारे मुल्क में भी इधर सालों में बड़े पर्वतों का बाजार गर्म किया गया और इन चीजों के पीछे आप नॉलेज जैसा कि मैंने अर्ज किया यहूद और नसारा बल्कि पूरी दुनिया में जहां इस्लाम के खिलाफ साजिशों की है, आवाज दी है, उसके पीछे यहूद और नसारा तारीख और आप हमें पढ़े लिखे अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से यहूद और नसारा इस्लाम के खिलाफ, पैगंबर इस्लाम के खिलाफ, दीन इस्लाम के खिलाफ, कुरान मजीद के खिलाफ, शरीयत इस्लामिया के खिलाफ बरसरे पैकार हज़रात किराम इनकी अपनी साजिशें आज तक कामयाब नहीं हो। यह हर दौर में साजिश करते रहे मगर ये कभी कामयाब ना हो। जैसे कि हज़रत मौलाना इमरान खान फरमा रहे थे, उनसे कबल हमारे मुकर्रिर फाज़िल दीन फरमा रहे थे कि हमें आज़माइश से गुजरना है, आज़माइश से गुजर रहे, इम्तिहान से गुजरना है, इम्तिहान से गुजरेंगे मगर 14 सदियों में ये कामयाब नहीं हो सके। ये इस्लाम को दबाना चाहते हैं, इस्लाम दबता नहीं है, ये इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, इस्लाम मिटता नहीं है, ये कुरान की अज़मतों को पामाल करना चाहते हैं, कुरान की अज़मतें पामाल होती नहीं है,
ये मुस्तफा जाने रहमत पर्सनालिटी को डैमेज करना चाहते हैं। मुस्तफा जाने रहमत पर्सनालिटी डैमेज होती नहीं है, मगर ये लोग मुसलसल साजिशों में लगे हैं। हम अल्लाह का शुक्र गुजारते हैं कि अल्लाह तेरा बड़ा गरम है कि हमें अपने महबूब अलैहि सलातो व सलाम की उम्मत में पैदा फरमाया। ऐ अल्लाह की बारगाह में शुक्र गुजारते हैं कि तूने हमें बुलाने मुस्तफा जाने रहमत में पैदा फरमाया। अल्लाह ने हमें खैर उम्मत बना कर दुनिया में पैदा फरमाया। ऐ रब्बे जलाल इकराम हम तेरी बारगाह में शुक्र बजा लाते हैं। मगर मैं इन का जिक्र इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि इन फितनों के पीछे साजिशें किनकी होती हैं। ये हो नसारा मुसलसल आज भी हमारे मुल्क में बैनुल अक़वामी सतह पर साजिशों में लगे हुए हैं। मगर इन्हें पता होना चाहिए कि ये इस्लाम जितनी साजिशें कर ले, इस्लाम न मिटेगा, न इस्लाम कमजोर होगा, न इस्लाम खत्म होगा। इसलिए कि इस्लाम जमीन पर रहने वालों का दीन नहीं, बल्कि इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है। इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है, इस्लाम जिंदा रहेगा। ये कोशिशें करते रहे मगर ये कभी कामयाब नहीं होंगे। बड़ी प्यारी बात किसी ने कही है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना मगर कुरान न बदला जाएगा। हम अल्लाह बार-बार शुक्र बजा रहे हैं कि उसने हमें दीन इस्लाम में पैदा किया। हज़रात किराम, इस दीन इस्लाम की 14 सदियों में बहुत सारे अभी हुजूर इस्लाम नाम मिसाल मुबारक नहीं हुआ। मिसाल मुबारक के फौरन बाद हज़रत अबू सिद्दीक़ के दौर में आपको पता होना चाहिए कि मुद्दइयान नबुव्वत पैदा हुए, झूठे नबी के दावेदार मुनकिरीन ज़कात का फितना उठा। हज़रत इमाम अहमद के दौर में खलीफा कुरान का फितना उठा। आपको पता है के दौर में दीन इलाही का नाम उठा। कैसे पैदा होते रहे, मगर वो सारे फितने इस्लाम से टकरा करके पाश हो गए। आज अल्लाह बारगाह में उसकी मदद और नुसरत पर भरोसा करते हुए ये यकीन के साथ कहते हैं कि ये सारे फितने वो सैयद मदाखलत करना हो या आपके कवानीन में तरमीम का फितना हो, ये फितने इस्लाम से टकरा रहे हैं, ये फितने खत्म हो जाएंगे, पाश हो जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम को सरबलंदी अता फरमाए। आप सब मिलकर मेरे साथ एक बात करिए इंशाअल्लाह। जैसे कि माना हमारे बार पीछे वालों में देख रहा हूं, हम सब मिलकर बड़ी तादाद में बुलंद आवाज में अल्लाह को खुदा करके रहे हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये इंशाअल्लाह बाबे इजाज़त जरूर पूछेगा, बाबे इजाज़त के इंशाअल्लाह जरूर पूछेगा और अल्लाह मदद और शामिल हाल जरूर होगी इंशाअल्लाह, जरूर होगी। हज़रात किराम, ऑल इंडिया मुस्लिम अल्लाह बोर्ड की जानिब से हमेशा ये कोशिश होती रही है कि मुसलमानों को मुत्तहिद किया जाए, मिल्लत में मिल्लत को इनको इशारे से बचाया जाए और इंडिया मुल्क में मसाइल को हल करने में मिल्लत बड़ी रहनुमाई जाए। पिछले पाबंद साल और इंडिया बोर्ड बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस्लामिया रहनुमाई जाए। आपने मौलाना सुना, आप बड़े बड़े बैठे हुए आपको भी पता है इंडिया के करोड़ों मुसलमानों का एक नुमाइंदा बोर्ड है ना, ऑल इंडिया, सब मिलकर बोलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड।
ये हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों का तमाम फिक्र का तमाम जमातों का एक हसीन दस्ता है, एक खूबसूरत दस्ता। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम इंडिया बोर्ड को मजबूत करें और इंडिया मुस्लिम बोर्ड तहफ्फुज़ शरीयत के हवाले से खाबो बाबरी मस्जिद का मुकद्दमा हो, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड जैसा कि मौलाना फरमाते हैं कि शाबाश के नुमाइंदा उससे पहले के लिए बोर्ड ने अपनी बड़ी खिदमत नज़्म फिर उसके बाद 3 तलाक कानून बनाया गया। कौन सा कानून? 3 तलाक का कानून जो किताबुल्लाह और रसूलुल्लाह के बिल्कुल खिलाफ बनाया गया। कानून बनाने वाले ये सोचते हैं कि हम कानून बनाएंगे मुसलमान ऐसा ऐसा कतई नहीं। हम बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान का एहतराम करते हैं। हम देश के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए दस्तूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एहतराम करते हैं। हम पुराने की अज़मतों को शरीयत इस्लामिया में तहफ़्फ़ुज़ के लिए जहां जान देने का जज्बा रखते हैं, वही हम अपने देश के संविधान, देश के कॉन्स्टिट्यूशन, अपने देश के दस्तूर की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कुर्बानी का जज्बा रखते हैं। अब कानून बनाया गया है। अब मैं आपसे बड़ी मोहब्बत के साथ कहना चाहूंगा कि इस तरह के भोले कानून बना करके मुसलमान हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आईनी मामलात में तलाक की नौबत ना तवज्जो करेंगे आप इंशाअल्लाह। लड़ाई होते ये बात ध्यान में रखिएगा कि तलाक पसंदीदा अमल नहीं है। तलाक अल्लाह रसूल का हुक्म नहीं है कि तलाक दो, ये तलाक के पसंद है ना गुंजाइश है। अब उस गुंजाइश को बात बराबर के पूरे देश होते हैं ना, हमेशा से सफों में होते हैं ना, सफों में सुल्तान के करीब आप लोग आपको पता है जाफर नंगे दिल अच्छी तरह से आप बताया, अच्छी तरह जानते अल्लाह 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 होते इन जालिमों ने पता नहीं क्या खेल खेला और बड़े पैमाने पर कानून बनाया गया। मगर मैं आप गुजारिश चाहता हूं कि आप शादी के बाद अपनी जिंदगी में अज़दवाज जिंदगी में अल्लाह के रसूल के अहकामात अमल करते हुए इतने खुश रहे कि तलाक की नौबत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पुलिस से आप कोर्ट से आप हमारी कोर्ट में बैठी रहती हजारों केस चल रहे हैं। दिन ब दिन पूरे तलाक का रेशो बढ़ता चला जा रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस इसका रेशो बढ़ता जा रहा है। मैं मेरे नौजवानों से कहना चाहूंगा कि इस देश में आप आए हो, तादाद में आए हो, हजारों की तादाद में आए हो, यहाँ याद करो अल्लाह और उसके रसूल का गवाह बनाकर इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हम तलाक की लानत से दूर रहेंगे और हम शरीयत इस्लामिया की कवानीन रोशनी में अच्छी और बेहतरीन खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। इस बात पर इंशाअल्लाह मुझे जरा सा डर हो रहा है। आप पीछे वाले मुत्तफिक नहीं है, मुत्तफिक है ना? कोशिश करेंगे हम नहीं देंगे, सब मिल करके इंशाअल्लाह हम हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह।
इतना आप दिल बेड़ा पार। जिन लोगों ने दिल बनाया है वो दिल में चली जाए। कहाँ चली जाएगी बोलिए? दिल में चली जाएगी। बहुत सारी बातें होती है कि कहने के लिए इजाजत दे रहा है तो समेट रहा है, मगर कभी ऐसा कोई मसला आ जाए कि मियां मियां झगड़ा हो गया है ना, है ना, है ना, है ना, मियां मियां झगड़ा हो गया, यहाँ तक की जुबान मान लेंगे, जुबान क्या बोलते जोरू मरद आपस में अगर लड़ लिए मसला से हो गया, खुदा ना खास्ता कोई मामला आपके कोलार बेंगलोर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ करते हैं आप करेंगे नहीं जाएंगे दारुल कज़ा की निज़ाम को मैं उलमाए किराम गुज़ारिश करता हूं कि आप बड़ी जिम्मेदारियां हैं, आप बड़ी जाएं स्टेशन कोर्ट हमारी मर्जियां देती है, बुर्का पहनकर हमारी मर्जियां कोर्ट में बैठी हैं, बहुत अफसोस होता है। आप सब मिलकर के इंशाअल्लाह ताला उम्मत में पैदा होने वाले इस तरह के कानूनों का सबसे बात करेंगे। अरे जब जलाल की नौबत नहीं आए तो जिन लोगों ने कानून बनाया है वो कानून मुबारक। समझ में आ गई ना? जिन लोगों ने कानून बनाया है वो कानून मुबारक। और बात तो उसमें ऐसे की शादी है ना, है ना, है ना, बात में ऐसे शादी वो पता नहीं क्या करेंगे, किस तरह से आगे बड़े बेहतर जाने का बात दूसरे चली जाएगी। मेरी गुजारिश है कि आप खुसूसन नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूं कि शरीयत पर हमला है ना, शरीयत पर हमला हुआ आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि जितनी शिद्दत के साथ हमारा है कि हम और आप उससे ज्यादा शिद्दत के साथ क़वानीन शरीयत पर अमल करें। मस्जिदें बिल्कुल जैसे मस्जिद भर जाती है वैसे फजर में ये हमारे नौजवान पैदा होता है माशाअल्लाह। आप सब तवज्जो करेंगे तो कोई मुश्किल काम नहीं। मकतब के निजाम बेहतर बनाएं, पढ़ने पढ़ाने के निजाम को बेहतर बनाएं, शिद्दत के साथ इस्लाम का अमल करने वाले हो जाएं। हम अगर सही रहे तो दूसरों को कहां से कोई जायज मिलेगी वो हमको जरूरत है। हमें कुछ परेशान होने की जरूरत है, उसी से बताया जाता है।